साहब भाई जो कि इस टाइम इंडिया के शहर बलवीरा में पहुंच चुके हैं। कुछ ही दिनों के बाद जब वो पाकिस्तान में एंटर हो जाएंगे तो मैं आपको बताता चलूं कि यहाँ पर कौन कौन से ऐसे डॉन हैं और विलन्स हैं जिनकी मुलाकात साहब भाई से हो सकती है या जिनको साहब भाई बहुत ज़्यादा पसंद आए हैं। पाकिस्तान में उनको सबसे पहले जिस डॉन का सामना करना पड़ेगा ये रावलपिंडी के मानी रॉकी भाई हैं। जैसा कि आपके इंडिया के शहर KGF में रॉकी था, पाकिस्तान में भी रॉकी ओरिजिनल में मौजूद है। इनको मानी उर्फ रॉकी भाई कहा जाता है। ये पाकिस्तान के KGF के भी सबसे बड़े स्टार हैं और पाकिस्तान में इनको बहुत ज़्यादा इज़्ज़त दी जाती है क्योंकि ये हमेशा दुखों और मज़लूमों का साथ देते हैं और ताकतवर के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाते हैं। इनकी इसी जद्दोजहद का नतीजा आप देख सकते हैं कि इनके प्रोटोकॉल्स में किस तरह रब ने इनको इज़्ज़त दी हुई है। मानी भाई हमेशा दुखों का साथ देते हैं। कहने का मतलब रॉकी जो कि इंडिया में बतौर विलन भी काम किया, बतौर हीरो भी काम किया और सबको पसंद आया। मानी का भी पाकिस्तान में इसी तरह का रोल है और इनकी इसी कारकर्दगी की वजह से इन पर अक्सर पर्चे हो जाते हैं जिनकी वजह से इनको अदालतों का सामना करना पड़ता है, लेकिन ये इन्हीं कामों से फिर नहीं घबराते। और यहाँ पर तो आपको रॉकी की फुल शक्ल किस तरह खूबसूरत नुमा नज़र आ रही होगी जैसा कि KGF स्टार का हीरो और विलन होता है। इसकी इसी जलवे की वजह से पाकिस्तान में अक्सर इनको हवालात और पुलिस का सामना करना पड़ता है। साहब की जो दूसरी मुलाकात हो सकती है वो अंडरवर्ल्ड डॉन मलक अमजद के साथ है। ये रावलपिंडी का शहजादा और लाड़ा है। मलक अमजद पाकिस्तान में बहुत ही ज़्यादा मकबूल होने वाला पर्सन है क्योंकि इन्होंने पाकिस्तान में बहुत छोटी उम्र में बहुत ज़्यादा इज़्ज़त पा ली और इनके नेटवर्क की हद इस तरह है कि लोग इनके खौफ से तर पाँव गिली कर देते हैं। लिहाजा आप इनके प्रोटोकॉल्स को देखते हुए नज़रअंदाज हो सकते हैं कि किस तरह इनकी मकबूलियत आवाम में ज़्यादा है। ये जब भी अदालतों में पेश होते हैं तो इनको पेश होने का स्टाइल एक अजीब है क्योंकि इनको फिल्मों में काम करने का बहुत ज़्यादा शौक़ था। लिहाजा जहाँ जहाँ ये जाते हैं लोग इनको देख कर खुश होते रहते हैं। ये इस टाइम बॉलीवुड हीरो से भी बहुत ज़्यादा उम्दा नज़र आते हैं। इनकी गहरी वाबस्तगी डेरा ताजी खान खोकर के बेटे फ़रूक खोकर से है। ये उनके करीबी रिश्तेदार हैं और इनकी इसी मकबूलियत की वजह से पाकिस्तान में इनको बहुत ज़्यादा एज हासिल है और इनके कारनामे की वजह से अक्सर इनको पुलिस और माफिया और दूसरे लोगों का सामना है। इनके साथ सिक्योरिटी भरपूर होती है और हर तरह की सहूलियात इनके पास होती हैं। गन्स लोडेड होती हैं और गनमैन इससे ज़्यादा लोडेड होते हैं। साहब भाई को जहाँ वहाँ पसंद करती है वहाँ अंडरवर्ल्ड डॉन्स भी पसंद करते हैं। इसी तरह एक सबसे बड़ा अंडरवर्ल्ड डॉन पाकिस्तान का बॉक्सर आबिद बॉक्सर जिसको सबसे बड़ा भाई कहा जाता है पाकिस्तान में, और इनका यही मकबूलियत की वजह यह है कि इनके ऊपर बहुत ज़्यादा केसेस चलते हैं। पाकिस्तान में इनके ख़िलाफ़ बहुत ज़्यादा साजिशें हुई, इनके ऊपर इनकाउंटर्स का इल्ज़ाम है। जी हाँ, आबिद बॉक्सर या आबिद इंस्पेक्टर को इनकाउंटर स्पेशलिस्ट भी कहा जाता था। इनके कहने पर बहुत ज़्यादा कत्ल हुए या बहुत ज़्यादा लोगों को मारा गया क्योंकि ये पंजाब पुलिस में इंस्पेक्टर की जॉब करते थे और अक्सर ख़बरों की जीनत बने रहते थे, जिनकी वजह ये थी कि शहबाज शरीफ साहब जो कि इस टाइम मुल्क के वज़ीर आज़म हैं उनके साथ इनकी गहरी वाबस्तगी थी। और कहा यही जाता है कि शहबाज शरीफ साहब ने जो भी गैर कानूनी काम सर अंजाम दिए वो आबिद बॉक्सर के ज़रिए किए। आबिद बॉक्सर वो वाहिद इंसान है जिसको पाकिस्तान की एक्ट्रेस नरगस ने इनकार किया और फिर आबिद बॉक्सर ने नरगस को सरेआम गंजा किया पूरे लाहौर शहर के सामने। यही वजह है कि आबिद बॉक्सर को भाई का दर्जा हासिल है पाकिस्तान में। इनका लेवल बहुत बड़ा लेवल है और लोग अक्सर इनके नाम से खौफ खाते हैं। इनके पाकिस्तान में बहुत ही ज़्यादा मकबूलियत के दावेदार माने जाते हैं और यही वजह है कि तरह तरह के लोग आकर इनके पास महफिलों में शामिल होते हैं क्योंकि इनकी खौफ की वजह से कोई भी परिंदा पाँव नहीं मार। साहब भाई की अब अगली मुलाकात जो होगी वो सबसे बड़े पाकिस्तान के एक बहुत ही बड़े डॉन जिसको हम लाहौर का डॉन गोगी भट्ट कहा जाता है। गोगी भट्ट अक्सर पंजाब पुलिस की नज़रों का सबसे बड़ा वो चुपता हुआ कांटा है जिसको पंजाब पुलिस हमेशा निकालने की कोशिश करती है लेकिन नहीं निकालती क्योंकि इसके पास सियासी वाबस्तगी भी है। और ये आप इस टाइम गोगी भट्ट का पर्सा प्रोटोकॉल देख सकते हैं कि किस तरह गोगी भट्ट को सिक्योरिटी फराहम की जाती है। गोगी भट्ट
इस टाइम बहुत सी ज़्यादा सियासी शख्सियात के साथ ताल्लुकात की वजह से अक्सर बच जाते हैं। लेकिन पंजाब पुलिस को हमेशा गोगी भट्ट के ख़िलाफ़ बहुत ज़्यादा मुकदमात का सामना है। उसकी वजह यह है कि गोगी भट्ट के नाम अक्सर कब्ज़ा ग्रुप और दूसरी जगहों पर आते हैं। गोगी भट्ट हमेशा से ही लाहौर का माना गराना डॉन माना जाता है और सहाब भाई जो अपना पहला कदम पाकिस्तान में रखेंगे वो लाहौर की ज़मीन पर ही रखेंगे। हो सकता है कि गोगी भट्ट को इनका सामना मिलना पड़े। और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि गोगी भट्ट को जब पहली दफ़ा अरेस्ट किया गया तो किस तरह पुलिस अपनी सिक्योरिटी में लेकर उनको अदालतों में पेश हुई। ये इस टाइम अदालत की ताज़ा तरीन फुटेज है। गोगी भट्ट सिर्फ एक नाम नहीं बल्कि एक ब्रांड है, ब्रांड। और गोगी भट्ट को दुनिया और लाहौर पूरा जानता है। लिहाजा साहब भाई की जो पहली मुलाकात होने का जो खदशा है वो इस टाइम हमें गोगी भट्ट से ही लगता है। साहब भाई की जो अगली मुलाकात होगी वो रावलपिंडी के बहुत ही बड़े डॉन फ़र्रुख खोखर से होगी। जी हाँ, फ़र्रुख खोखर ताजी खोखर का बेटा है। ताजी खोखर वही इंसान है जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा कत्लों के केसेस चलते थे और उनकी वाबस्तगी का अंदाज़ा आप उनके प्रोटोकॉल से लगा सकते हैं कि मलक ताजी खोखर जिनके बेटे फ़र्रुख खोखर ताजी खोखर के तल्लुकात आसिफ अली जरदारी, नवाज शरीफ और बेनज़ीर भुट्टो के साथ भी थे और इनकी वाबस्तगी बहुत ज़्यादा सियासी ख़ानदान से थी। लिहाजा ताजी खोखर को मलक अमजद और मानी रोकी बाई का पूरा अहम रोल हासिल है। अक्सर डेरा ताजी खोखर के बाद लोग जमा हुआ करते हैं और फ़र्रुख भाई सब भाइयों को छोटे भाइयों की तरह समझते हैं और इनकी वाबस्तगी का आलम हम देख सकते हैं कि किस तरह मलक अमजद और मानी और फ़रोकी भाई फ़र्रुख खोखर के साथ जा रहे हैं क्योंकि फ़र्रुख खोखर इनको अपने छोटे भाइयों की तरह तस्लीम करते हैं। लिहाजा ये अंडरवर्ल्ड में इनका बहुत ही ज़्यादा रोल है। अब जो साहब भाई की अगली मुलाकात होगी वो ज़फ़र सफारी। जी हाँ, ज़फ़र सफारी। हमने एक मूवी देखी सलमान खान जिसमें एक विलन का किरदार किसी आदमी ने किया और उसका नाम ज़फ़र सफारी ही था। दरअसल ये नाम पाकिस्तान से चोरी हुआ था और इस आदमी का अंदाज़ा आप इसके प्रोटोकॉल से लगा सकते हैं। और ज़फ़र सफारी का प्रोटोकॉल जो कि सबसे ज़्यादा पाकिस्तान में मकबूलियत का हामिल है, इसकी यही वजह है कि इंडिया वालों ने ये नाम चोरी कर अपनी मूवी सलमान खान की ग्रूव मूवी में रखा। और ज़फ़र सफारी पाकिस्तान का एक बहुत ही बड़ा ब्रांड है।